हेलो, गुड इवनिंग, ऑडिबल, ऑडिबल मेरी आवाज आपको सभी को? यस, वेरी गुड। प्रशांत, सौम्या, रश्मि, अभिषेक, श्रुति, सभी को वेरी गुड इवनिंग। आउट ऑफ पॉइंट हम स्टार्ट किया था। आज उसी के आगे बात करने वाले हैं। क्या था देखो, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे। हेलो, हेलो, आवाज स्लो आ रही है क्या? और कोई बताए? प्रशांत, आवाज स्लो है क्या? नो, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने लगाया फोर्स इस साइड, एफ फोर्स, ये है अपने पास इसका पोजीशन वेक्टर, या बोले यहाँ से ये वेक्टर, ये एंगल कितना है थीटा, टॉर्क कितना आया आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की आर है तो मैंने क्या निकाला, ये मेरे पास क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये है आर, इसकी इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हुई, ये कितनी हो गई, ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो कितना होगा ये आर साइन थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा। अब देखो यहां पर, तो टॉर्क कितना आया, टॉर्क की वैल्यू इतनी आई आर एफ साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगी देखो, अपने राइट हैंड को जिस तरफ, इस पे हाथ, यहां पर पहुंचो, यहां पर क्या करो आप, राइट हैंड पे जिस तरफ फोर्स जा रहा है, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करो, उस तरफ अपनी उंगलियों को घुमाओ। सभी ने किया? अब बताओ, थंब की डायरेक्शन क्या आई, अपने राइट हैंड की उंगलियों को इसकी तरफ घुमाओ, ऐसे घुमेंगे, ऐसे घुमाइए इसको, इस तरफ उंगलियों को। तो बताओ थंब की डायरेक्शन क्या आई, प्लेन के आउटसाइड या प्लेन के इनसाइड? बताओ। राइट हैंड इस तरफ घुमाया ना उंगलियों को, इनसाइड आएगा ना, देखो एक बार कैसे कर रहे हो, अपनी उंगलियों को इस तरफ घुमाना है ना, इनसाइड। आया समझ में? अब देखो, ये है पॉइंट, फोर्स लगाया इस तरफ, तो बताओ इस फोर्स की वजह से टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के आउटसाइड इनसाइड? आउटसाइड, वेरी गुड। अब बताना आप लोग।
F1 है, ये F2 है, ये F3, ये F4, ये F5। पॉइंट O, टॉर्क अबाउट पॉइंट O। ठीक है, अब देखो मैं लिखने वाला हूं, प्लेन के इनसाइड, बोल दिया डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। प्लेन के आउटसाइड डायरेक्शन हेलो, आवाज आ तो रही है? अब देखो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, टॉर्क ड्यू टू F1, टॉर्क ड्यू टू F2, टॉर्क ड्यू टू F3, टॉर्क ड्यू टू F4 एंड टॉर्क ड्यू टू F5। अब बताओ, यहां पे देखो, इस F1 की वजह से, इसके देखो, मैंने अपनी उंगली घुमाया F1 के लिए, तो बताओ थंब की डायरेक्शन क्या आई, प्लेन के इनसाइड। प्लेन के इनसाइड क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव। तो ये टॉर्क कैसा हुआ, नेगेटिव। अब देखते हैं F2 को, अपनी उंगली घुमाया यहां पर, थंब कहां पर आया, बाहर की तरफ, प्लेन के आउटसाइड, कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब देखते हैं F3 के लिए, कैसा आया, अगेन प्लेन के बाहर, पॉजिटिव। F4 और F5 आप लिख के दिखाओ कैसा होगा, F4 एंड F5 लिख के दिखाओ। बताओ टाउ F4 कैसा होगा,
टाउ F4 कैसा आया यहाँ पे, पॉजिटिव, F5 कैसा आया, नेगेटिव। ठीक है, टाउ F4 पॉजिटिव, टाउ F5 नेगेटिव। समझ में आ गया सभी को? पहला देखो यहाँ पे, थर्टी न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 मीटर, पॉइंट है O। इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है यहाँ पे, ठीक है, विद डायरेक्शन। चलो करके दिखाओ। ये पॉइंट O निकालना है आपको। आर एफ साइन थीटा, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी का आंसर आया? फोर्स डिस्टेंस 2 मीटर, क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है यहाँ पे, 30, दूरी कितनी है 2 मीटर, कितना हुआ ये 60 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, प्लेन के आउटसाइड। ठीक है, नोट हुआ सभी का? अगला देखते हैं। 100 न्यूटन का फोर्स है, ये दूरी है 5 मीटर। ठीक है, ये जो एंगल है वो एंगल है 37 डिग्री। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5। ये दूरी कितनी है, 5 मीटर। अब बताओ कैसे करेंगे। पहले ये फोर्स इस तरफ जा रहा है, क्या ड्रॉप करेंगे इस पे, परपेंडिकुलर। अब हमें क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए। ये कितनी है मेरे पास एंगल 37, ये कितना है मेरे पास 5 मीटर। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 साइन 37। 5 साइन 37 कितना हुआ, 3/5, कितना हो गया ये 3 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हो गई 3 मीटर। इस फोर्स से इसकी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर। तो और क्या हुआ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, फोर्स कितना 100, परपेंडिकुलर दूरी कितनी 3, कितना हुआ ये 300 न्यूटन इंटू मीटर। अब बात करें डायरेक्शन की, कैसा होगा अगेन बताओ, इस पॉइंट के अबाउट कैसा घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, प्लेन के बाहर, एंटी क्लॉकवाइज, प्लेन के आउटसाइड।
नोट कर लो उसको। डन, ठीक है। 50 न्यूटन, यहां पर फोर्स लगाया 50 न्यूटन। ये दूरी तो कितनी है यहाँ पे, मैं दे रखा हूं यहाँ पे 1 मीटर। ये भी दूरी कितनी है, 1 मीटर। ये पॉइंट ओ, टॉर्क निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट, इस फोर्स का और इस फोर्स का, दोनों का निकालना मिला के। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ यहाँ पे कितना होगा। प्रशांत बेटा बताओ, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क, शशांक बेटा तुम्हें मिलता है एकदम 1 नंबर प्राइज, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। प्रशांत देखो, इसका टॉर्क कैंसिल आउट कर देगा। इसका टॉर्क अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो इसका टॉर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। इसका 50 पॉजिटिव होगा, इसका 50 नेगेटिव होगा, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 0। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पे, यहाँ लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, यहाँ लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री, यहाँ लगाया फोर्स मैंने 100 न्यूटन का, और ये एंगल है वो है 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 2 मीटर की। आपको निकालना है इन चारों फोर्स का मिला के पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क। पॉइंट ओ क्या है, इस स्क्वायर का सेंटर। चलो करके देखो एक बार, लगाओ यहाँ पे ज्योमेट्री लगाओ।
कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि जो सेंटर होता है स्क्वायर का जस्ट मिड पॉइंट होता है? अभिषेक ने आंसर निकाला 0, जो कि सरासर गलत है। बताओ, अगर ये पूरी लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी 1 मीटर। ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो दूरी है वो कितनी है 1 मीटर। इस फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है 20 न्यूटन वाले की दूरी कितनी है परपेंडिकुलर 1 मीटर। इसकी भी कितनी है 1 मीटर। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी। देखो 100 न्यूटन की क्या डाला मैंने इस लाइन पर परपेंडिकुलर। ठीक है। तो बताओ ये एंगल कितना है 45, ये भी कितना होगा 45, तो ये क्या हो गया 90। 90 हो गया। ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √2। यानी इसकी दूरी कितनी हो गई √2 मीटर। तीन तो खत्म हो गए। अब बचा मेरे पास चौथा वाला। ठीक है। अब बचा मेरे पास चौथा वाला। अब देखो यहां पे इस पे डाला मैंने परपेंडिकुलर, तो कहीं यहां पे आएगा। एक मिनट, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कौन समझ में नहीं आया बताओ। ये एक, एक, दो और तीन, बताओ ये तीन समझ में आए अभिषेक बेटा? ये तीन समझ में आ गए। चलो ठीक है, अब बात करते हैं चौथे की। फोर्थ नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ बताया बताया नहीं मैंने पूरा अभी तक। जैसे देखो ये कोई पॉइंट है और ये कोई एक लाइन है। ठीक है। आपको क्या करना है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ कर दिया। ठीक है। एक लाइन हमें ऐसी दे रखी थी, ध्यान से देखना आप लोग। एक लाइन ऐसे दे रखी थी हमें, जिसमें हमें ये वाला एंगल दे रखा था 37 दे रखा था। अब देखो यहां पर ये यहां से यहां तक की दूरी, सेंटर से इस कॉर्नर तक की दूरी कितनी है √2। ये कितना एंगल 37। निकालनी कौन सी हमें दूरी है, ये वाली। ठीक है। निकालनी है दूरी हमें ये वाली, यहां से लेके यहां तक वाली। ये 37 है।
अब बताओ ये कितना एंगल है? 45 डिग्री, ये वाला एंगल ऐसे ले रखा था ना। तो ये कितना है? 37, सॉरी, ये कितना है? 45, ये कितना है? 37। आया समझ में इतना? अब बताओ ये वाला एंगल क्या निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा बताओ? 37 प्लस 45, 90 से घटा दें, कितना जाएगा? 8 डिग्री। ठीक है। अब बताओ ये दूरी कितनी हो गई? √2 कॉस 8 डिग्री, मतलब हो गई √2 कॉस 8 डिग्री हो गई, है ना? तो अब बताओ ये फोर्स कितना है? ये फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। इसकी दूरी मुझे पता है कितना? √2 कॉस 8 डिग्री। अब देखो यहाँ पर इसकी दूरी पता है, इसकी दूरी पता है, इसकी दूरी पता है, इसकी दूरी निकाल ली कितनी? √2 कॉस 8 डिग्री। अब बताओ क्या टॉर्क निकालना पूरे सिस्टम का निकाल पाएंगे, सारे फोर्सेस का? चलो करते हैं। पहला वाला देखो यहाँ पे 20 प्लस एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इसका भी देखो +20, इसका देखो कैसा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, -100 इंटू √2, इसका भी नेगेटिव, -100 इंटू √2 कॉस 8 डिग्री। सबको सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ गया। 40 माइनस 100, √2 कॉमन ले लो, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा कॉस 8 डिग्री, और हो गया पूरा जाके ये सॉल्व। जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो कॉस 8 डिग्री वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। कैसे? कॉस कितना होता है देखो यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी, कॉस 45 माइनस 37, ऐसा करके ये वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं वो लोग। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड प्रशांत बेटा, कर सकते हो, वेरी गुड। चलते हैं आगे अब। एक क्वेश्चन नहीं कर लोगे? ऐसा ही एक और क्वेश्चन नहीं कर लोगे? प्रशांत बोल रहा है कर लेंगे, शशांक, सौम्या, श्रुति, बताओ कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहीं पर, हम अभी अपलोड कर रहे हैं।
ये वाला सॉल्व करो यहाँ पे, ट्राई करो, वेरी गुड, हाँ ट्राई करो इसको। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। साइन 37 कॉस 37 की वैल्यू मुझे बताती है। चलो करो अब तो। देखते हैं, सॉल्व करते हैं अभी, हम भी सॉल्व करते हैं। आंसर बता दें क्या आपको? आंसर तो आपका सही आया है सौम्य बेटा, लेकिन उसकी यूनिट गलत है ना, देखो। यूनिट देखो, चेक करो एक बार, सही है क्या? टॉर्क की यूनिट क्या होती है? एन एम होगा, हाँ सही है, N/M होगा।
सही आंसर है। बाकी लोग बताएं, सॉल्व करवाएं क्या इसको? आंसर है 0.45। सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, ठीक है? सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो फाइनल आंसर अपना आएगा 0.45 न्यूटन इंटू मीटर। बताओ कितने लोग बताएं? इसको सॉल्व कर लिए? सौम्या का आ गया, प्रशांत का आ गया, अभिषेक का आंसर आ गया, रश्मि और शशांक। आप बताओ, बताएं क्या, सॉल्व करवाएं क्या ये वाला क्वेश्चन, या आगे चलें? सौम्या बेटा बताओ कि ये 5 न्यूटन वाले फोर्स का टॉर्क कितना होगा? 5 न्यूटन वाले फोर्स का टॉर्क कितना होगा, बताओ सौम्या बेटा। इसका आंसर, इसका टॉर्क, ये टॉर्क देखो कहीं यहीं से पास हो रहा है। टॉर्क इस ये वाला फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 0 होगा ना। तुमने सॉल्व कैसे किया था इसको? अरे तुम लोग गूगल लेंस का यूज करके आंसर दे देते हो, गलत बात है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तुम्हारा आंसर आ गया है। क्यों प्रशांत? क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, यहाँ पर दे नहीं रखा था 4 सेंटीमीटर होगा, तब जाके इसका आंसर आएगा 0.45। सॉल्व करवाएं, बताओ। माइक ऑन कर देंगे। ओके, माइक 0.54। किसने मांगा है? अभिषेक ने मांगा है। ओके, सर ये जो आप क्वेश्चन दिए हैं इसको दो तरीके से भी पूछता है ना, एक कैसे? हार्ट बना के भी पूछता है ना उस। अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन दे रखा है, मतलब उसे हार्ड बनाने से कोई मतलब नहीं है। अपन को क्या मतलब है? हाँ फोर्स और इससे हाँ, वही। मतलब है। ये हम बुक लेके बैठे थे तो उसमें दिया हुआ था। हाँ हाँ, बाकी लोगों ने भी बुक से कर दिया या गूगल लेंस का यूज करके कर दिया सॉल्व, आया नहीं किसी को। सर हम अपने से। हेलो, हेलो सर अभिषेक। हम ट्राई करके बताएं। बहुत अच्छी बात है अभिषेक बेटा, बहुत सही। चलो चलते हैं आगे। ये तुम होमवर्क में करना, एक बार दोबारा ट्राई करना, इसको ना आए पूछना, ठीक है? ट्राई से भी मैंने बताया था। ओके ठीक है।
कोई बात नहीं, आपने अच्छा बताया। अब हम बात करने वाले हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क अबाउट एक्सिस बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखो क्या है, एक ये रॉड है, ये जो रॉड है वो यहाँ पर हिंज है, मतलब इसका ये रॉड का ये वाला एंड यहाँ से कहीं दूर नहीं जाएगा, ठीक है। ये मूव नहीं करेगा, और पूरी पूरी बॉडी इसके अबाउट क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, घूम सकती है इसके अबाउट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इस पर लगाएंगे फोर्स तो पूरी बॉडी इस तरीके से घूमेगी, ऐसे पहुंच जाएगी कुछ देर के बाद, फिर ऐसे। तो एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा बॉडी घूम रही है, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बारे में मैंने काफी सारी बातें की थी, गेट में बताया था मैंने एक बार कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, किसके अबाउट फोर्स लगाएंगे तब वो घूमेगा, है ना। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में फोर्स लगा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं घूमेगा। ये पॉइंट सभी को याद है। हाँ, अच्छी बात है। तो देखो, टॉर्क अबाउट एक्सिस आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ होता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है यहाँ पर कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट के पैरेलल अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका टॉर्क कितना होता है, जीरो। ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वही क्या देगा, टॉर्क देगा। उसके पैरेलल वाला फोर्स टॉर्क कितना देगा, जीरो देगा। तो लिखो पॉइंट, फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स और एक्सिस रोटेशन कैसे पैरेलल हैं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा उस फोर्स का, जीरो। दूसरा पॉइंट लिखो, फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर कट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन को अगर कट करेगा, फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, बताओ ऐसा होने पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर दोनों एक दूसरे को कट कर गए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर आर जीरो हो गया तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। अगर कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है तो उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है। ओके, नोट कर लो उसको।
ओके ठीक है ठीक है, अगले पेज चलते हैं तो। अब देखो यहाँ पर ये एक रॉड है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट हिंज है, इस रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ है एल, यहाँ लगाया फोर्स एफ, पूछा गया टॉर्क कितना होगा। आर टी क्या है, आर एफ क्या है, एल है ना, ये तो दूरी मैंने एल दे रखी है, एल एफ सही है, टॉर्क कितना हो जाएगा एल एफ। डायरेक्शन क्या होगी बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लेन के आउटसाइड प्लेन के इनसाइड, पॉजिटिव नेगेटिव बता दो। गलत बात है, क्लॉकवाइज है, देखो कैसे घुमा रहा है उसको, एंटी क्लॉकवाइज सही बात है, प्लेन के आउटसाइड, प्लेन के आउटसाइड सही बात है, आउटसाइड पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। चलो अगला करो। ये दूरी है 3 मीटर और फोर्स लगाया 100 न्यूटन, टॉर्क बताओ। आंसर है 0, ये फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहा है, एक्सिस और रोटेशन से पास हो रहा है, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना 0। आगे देखते हैं, ये रहा हिंज पॉइंट, इसके बाद घूम सकती है रॉड पूरी है, एक फोर्स लगाया यहाँ पर, 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 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, ये दूरी 2 मीटर, ये दूरी 4 मीटर,
ये दूरी 2 मीटर, ये दूरी 4 मीटर। चलो बताओ नेट टॉर्क बताओ कितना आएगा। देखो अभी भी तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या। चलो देखते हैं इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट देखते हैं 10 न्यूटन का। 10 × 20 कैसा, पॉजिटिव। 50 न्यूटन का देखो, इसका भी पॉजिटिव। दूरी यहां से कितनी हो गई, 6। टॉर्क नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टॉर्क नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, प्लेन के इनसाइड। बस इस बात से कभी मत डरा करो, हमने बहुत बच्चों को देखा है आंसर नेगेटिव आ गया तो हमेशा लोग डरने लगते हैं कि नेगेटिव आंसर कैसे आ गया मेरा। अगर नेगेटिव आंसर का मतलब है ना, देखो 20 इसका, इसका देखो कितना है 15 इंटू यहाँ से यहाँ दूरी 6। इसकी देखो, इसका नेगेटिव हो जाएगा ना 20 × 2। इसका देखो -30 × 6 कितना हुआ ये, 20 + 90 -40 -180 कितना आया, -110। रश्मि बेटा कुछ हुआ तुम सॉल्व। चलो चलते हैं आगे अब। अब बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, और होता है टॉर्क भी जीरो। फोर्स तो जीरो हो ही, इसके साथ साथ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जैसे देखो
टॉर्क अगर जीरो होगा, टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर फोर्स जीरो हुआ तो एसीएम सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, जीरो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। बताओ ये समझ में आपको आई? इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं, नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर एक तराजू को देखो, एक ठीक है, इसकी ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रखा आपने वेट, रखा वेट 100 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपने सब मूंगफली रख ली, ठीक है। ये भी कितनी है, 100 ग्राम। जो इसका कांटा है, जो इसकी नीडल है, जस्ट बीच में आती है। बताओ, पहले तो समझो ऐसा क्यों, पहले तो समझो ऐसा क्यों। ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज है। मतलब ये रॉड इसके अबाउट घूम सकती है। अब समझते हैं बैलेंस, समझते हैं बैलेंस का मतलब क्या है। तो देखो, इस 100 ग्राम ने पे फोर्स लगाया गया, mg लगा। इसने टॉर्क दिया इस तरफ, और इस 100 ग्राम टॉर्क दिया इस तरफ। दोनों के टॉर्क आपस में क्या कर दिए, कैंसिल आउट कर दिए। टॉर्क नेट कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस है, तराजू है, वो घूमेगा नहीं। पहली चीज ये समझ में आई। आवाज नहीं आ रही सौम्य बेटा? आ रही है सौम्य बेटा? सौम्य बेटा रिफ्रेश कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने टॉर्क दिया इस तरफ, इसने टॉर्क दिया इस तरफ, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बताओ, टॉर्क तो कैंसिल आउट हो गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बताओ कि जब आप इसको पकड़े होते हो, जब आप इसको पकड़ते हो, तो इस पर जो हम फोर्स लगाएंगे, वो किसके बराबर फोर्स लगाएंगे, 100 ग्राम के वेट के बराबर या 200 ग्राम वेट के बराबर लगाएंगे। बताओ,
200 ग्राम। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इधर लगाया गया, तो इसके द्वारा यहां पर फोर्स कितना ऊपर लगेगा? 200 ग्राम। मतलब नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बैलेंस कर देंगे तभी तराजू अपनी जगह पे बना रहता है, और नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0। दोनों ये कंडीशन होल्ड करती हैं, तब जाके बोल सकते हैं कि ये तराजू इक्विलिब्रियम में है। आया समझ में? बताओ। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो यहां पर ये एक बैलेंस है, अब देखो यहां पर फोर्स लगाया हमने, ये 1 मीटर है, ये है 50 मीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स है लगाया F, जिससे ये फोर्स F इतना है कि जिससे इक्विलिब्रियम में है सब कुछ। सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है F निकालना है। दूसरा निकालना है आपको कि यहां पर इसको कितने फोर्स से खींचे कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, तो बताओ, पहली चीज बताओ यहाँ पर आप लोग ये बताओ कि क्या हमें टॉर्क जीरो करना है? बताओ, क्या टॉर्क जीरो करना कंडीशन बनाएंगे हम लोग? बताओ, बनाएंगे ना? ठीक है, तो हमने क्या किया, टॉर्क जीरो करना है। तो टॉर्क आप किसी भी जगह से जीरो कर दो, सिस्टम का टॉर्क हमेशा कितना रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, आसान ही सॉल्व करने के लिए, जिसके अबाउट ये हिंज है, तराजू का मिड पॉइंट जहां से ये तोल रहे हैं इसको, यहीं से हम क्या करने वाले हैं, इसको टॉर्क निकालने वाले हैं। ठीक है, तो लिखने वाले टॉर्क, इसका देखो टॉर्क -100 लिखा। कितना लिखा मैंने? -100। बताओ क्यों, कैसा घुमा रहे हैं इसको, कैसा घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा लिख दिया मैंने? नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, +F × 50 सेंटीमीटर, बदला मैंने मीटर में, 1/2 इक्वल्स टू लिखा मैंने 0। 0 क्यों लिखा? कि टॉर्क करना है 0। सॉल्व किया, F की वैल्यू आई 200। F की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो यानी ये फोर्स हमें कितना लगाना पड़ेगा? 200 लगाना पड़ेगा, जिससे कि टॉर्क कितना हो जाए? 0 हो जाए। F की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। अब बताओ यहां पर कितना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा? 200 यहाँ पे, 100 यहाँ पे खींचने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 300। वेरी गुड।
ठीक है, राइट। चलो समझ में आ गया सभी को। इसको पता है क्या बोलते हैं? जैसे ये फोर्स निकाला था हमने लास्ट में, यहाँ वाला फोर्स निकाला ना, 300 निकाला, इसको बोलते हैं हिंज फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज फोर्स। हिंज से कितना नॉर्मल लगाया गया उसको बोलते हैं। ठीक है, हिंज के द्वारा कितना लगाया गया नॉर्मल फोर्स वो निकालते हैं आप। ओके। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करते हैं। यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास कितना है m, ठीक है। इन दोनों रस्सियों में क्या निकालनी है? टेंशन निकालनी है आपको। इन दोनों रस्सियों में टेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने इस रॉड को बनाया, इसकी बनाई FVD। सेंटर ऑफ मास पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? mg लगा दिया। यहां पे लग रहा है टेंशन T1, रस्सियां अलग अलग हैं, टेंशन अलग अलग होगा, लगा दिया। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जस्ट बीच में होगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी? L/2। ये दूरी कितनी? L/2। ये दूरी दे रखी है 3L/4, है ना। बताओ, ये जो रॉड है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो क्या करना होगा हमें? टॉर्क कितना करना होगा? 0 करना होगा। किसी भी पॉइंट ए के अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना कर दें हम? 0 कर दें, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क करने वाले हैं 0। देखो कैसे करेंगे। पॉइंट ए के अबाउट कर दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ए के अबाउट करते हैं। mg का टॉर्क लिखा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? नेगेटिव क्यों? क्लॉकवाइज है। T2 का टॉर्क इनटू यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 3L/4। कितना कर दिया? 0। तो T2 की वैल्यू यहां से आ गई mg, 2mg/3 आ गई। आ गई। अब बताओ, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? mg, और ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी? mg। T2 की वैल्यू पता है 2mg/3, तो T1 कितना आ जाएगा? mg/3। क्या कहानी समझ में आई पूरी आपको? क्या पूरी कहानी क्लियर हुई आपको? बताओ बच्चा।
नोट किया? साहिल, ओके, तो हमें काम बाहर देना पड़ेगा ना, काम बाहर दे देंगे हम। डन, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कल स्टार्ट करेंगे, लेडर प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखते हैं आप लोग सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देख लेते हैं एक बार। एक रॉड है, ठीक है, ऐसे है, इसका मास है 2m, लेंथ है 4l, ये लेंथ है 3l। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है यहाँ पर एक मास रखा हुआ है 2m मास का, ठीक है। इस एंड पर आपको बताना है दोनों रस्सियों में टेंशन कितना होगा। चलो बताओ, दोनों रस्सियों में टेंशन कितना होगा ये बताना। किया सॉल्व? क्या करना पड़ेगा हमें? एफवीडी बनानी पड़ेगी। ओके, दोनों रस्सियों में टेंशन निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो, इस 2m वाली का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, 2mg लगेगा। यहाँ पर एक और रखा हुआ है, उसका नीचे लगेगा, ठीक है। यहाँ पर टेंशन ऊपर लगेगा, यहाँ पर टेंशन ऊपर लगेगा। ये दूरी कितनी है? 3l। क्या कर दें? टॉर्क जीरो कर दें। पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है।
अब देखो, अगर हम किसी भी एक ऐसी जगह से लिखें जहां से कोई एक फोर्स पास कर रहा हो, तो हमें उस चीज का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। बताओ, ये समझ में आई? मान लो हम इसके अबाउट लिखने वाले हैं, तो इस 2mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो हमें इस 2mg वाले का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है? या इसके पॉइंट बी के अबाउट लिखेंगे तो T1 का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। पॉइंट सी के अबाउट लिखेंगे तो इसका नहीं लिखना पड़ेगा। अगर पॉइंट डी के अबाउट लिखेंगे तो पॉइंट T2 टॉर्क का टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट डी के अबाउट लिखते हैं टॉर्क। ठीक है? टॉर्क अबाउट पॉइंट डी। देखो, T1 ऐसे घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कितना हो जाएगा? माइनस T1 इंटू 3L प्लस, अब देखो इसका टॉर्क इधर पे कैसा हुआ? इसके अबाउट देखो ना, कैसा हुआ? कैसा घुमा रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी कैसा होता है? पॉजिटिव लेते हैं। तो बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4L। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? मिड पॉइंट पे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2L। तो 2mg का टॉर्क कितना हुआ? प्लस 2mg इंटू 2L। इसका देखो, इस वाले फोर्स का कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4L। मास कितना है? 2mg। फोर्स, सॉरी, मास कितना है? 2m। फोर्स कितना हुआ? 2mg। 2mg इंटू 4L इक्वल्स टू कितना? 0। 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। इसको सॉल्व किया, T1 की वैल्यू निकाली हमने, 4mg आ गई। 4 इंटू 2 8। ये कितना हुआ? 4। 8 प्लस 4 12। 12 बाई 3 कितना हुआ? 4। T1 कितना आ गया? 4mg आ गया। ठीक है? अब देखो, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू कितना होगा? जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। नीचे फोर्स कितना है? 2mg प्लस 2mg कितना हुआ? 4mg। T1 की वैल्यू कितनी है? 4mg। तो T2 कितना हुआ? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पे कहा जाएगा पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो ये वाला जो थ्रेड है ना, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? सेंटर ऑफ मास जस्ट बीच में आ जाएगा, तो उसी जगह पे क्या हो रहा है? ये वाला फोर्स पास कर रहा है, टेंशन, है ना? तभी जाके इसमें टेंशन कितना हो पाएगा? 0 हो पाएगा। बात समझ में आई? टेंशन कभी भी निगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना। टेंशन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मतलब अगर वैल्यू कहीं निगेटिव आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुकी है, कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुकी है। मान लो कि ये T1 की वैल्यू 5mg आ जाती, तो आप T2 के लिए कितनी निकाल देते? यहाँ पर -mg निकाल के बैठ जाते, और आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाता। देखो, यहाँ पर अगर T2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक है? T2 यहाँ पे कैसा आया? नेगेटिव आ जाता। मान लो कि आप सॉल्व करते, T1 के लिए 5mg आती और T2 यहाँ पे -mg आ जाता। इसका मतलब आप ये तुरंत बोलते कि ये सिस्टम है इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, ये आपको बोलना पड़ेगा वहां पर। ओके? आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। श्रेया बेटा आज अभी आए हो? श्रेया बेटा,
हाँ फिर अभी तो दिखाई दिए आप। ओके ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, बाय बाय।